नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले का पुसौर तहसील विगत एक दशक में शिक्षा के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हुआ है। इसका एकमात्र श्रेय यहां की स्थानीय जनता को जाता है, जिसने शिक्षा के महत्व को समझा और उसे दलगत छिद्र राजनीति से परे रखा। आज पुसौर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालय के विद्यार्थी प्रदेश स्तर पर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। पुसौर के शिक्षण संस्थानों के दौरे में रीडर्स फर्स्ट ने शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध कॉलेजों में से एक विष्णु चरण गुप्ता कॉलेज के बारे में जाना। पुसौर के शासकीय विष्णु चरण गुप्ता कॉलेज की स्थापना 2014 में हुई थी। स्थानीय शासकीय हाई स्कूल के भवन में संचालित हो रहे इस कॉलेज को अपने नवनिर्मित भवन में शिफ्ट हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। मात्र 8 साल पुराने इस कॉलेज ने अब तक विश्वविद्यालय और प्रदेश स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। अनुशासित और लगनशील विद्यार्थी इस कॉलेज की पहचान है। इसमें कॉलेज के शिक्षकों और जनभागीदारी समिति के सदस्यों का भी अन्यतम योगदान है। आज कॉलेज का अपना भव्य भवन और परिसर है। कॉलेज की प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और कक्षाएं आधुनिक है। सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पठन पाठन और तदनुरूप विद्यार्थियों के प्रदर्शन एवं सर्वांगीण विकास की चारों ओर ऐसी धूम मची है कि अब यहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यह बेहद खुशी और गौरव का विषय है कि इस कॉलेज में छात्रों से अधिक छात्राओं की संख्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की जमीनी हकीकत इस कॉलेज में प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है। ज्ञान और कौशल से युक्त संवेदनशील नागरिकों के निर्माण के माध्यम से यह महाविद्यालय देश सेवा में अपनी अन्यतम भूमिका निभा रहा है। कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार और कॉलेज की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष किशोर कसेर ने रीडर्स फर्स्ट ने कॉलेज की उपलब्धियां, संसाधनों की उपलब्धता और विकास के रोड मैप पर सीधी बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश। आज हम पुसौर में हैं, शासकीय विष्णु चरण गुप्ता शासकीय कॉलेज में। इस कॉलेज की उपलब्धियां बहुत ही शानदार रही हैं। इसे एस्टेब्लिश हुए मात्र 8 साल हुए हैं, लेकिन आज नए शहीद नंद कुमार पटेल के अग्रणी कॉलेजों में ये गिना जाता है। और इस कॉलेज की बदौलत ही आज पुसौर एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाने लगा है। कॉलेज के बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी बहुत आगे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार और कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष किशोर कसेर जी। आइए हम इनसे मिलते हैं और कॉलेज की उपलब्धियों तथा उसके गतिविधियों के बारे में जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मात्र 8 साल के समय में, इतने कम समय में कॉलेज के लिए आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके पीछे क्या रणनीति रही है और क्या क्या उपलब्धियां आप लोगों ने हासिल की? 14 सितंबर 2014 को इस महाविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा की गई। इस अल्प अवधि में ही हमारे महाविद्यालय ने एकेडमिक और स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधियों में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। इसके पीछे छात्रों की लगन, उनकी मेहनत, पुसौर का जो समाज है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, रचनात्मक है। और हमारे महाविद्यालय के जो सदस्य हैं, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, इसके अलावा हमारे जन भागीदारी समिति के जो सदस्य हैं, IQAC मेंबर्स हैं, इन सभी लोगों के रचनात्मक सहयोग से हम इस मुकाम को हासिल कर सके। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप लोगों की एकेडमिक उपलब्धियां और खेलकूद की गतिविधियों में क्या योगदान रहा है और क्या उपलब्धियां रही? एकेडमिक में और स्पोर्ट्स में हमारे महाविद्यालय की बहुत शानदार उपलब्धि रही है। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सत्र 2018-19 में जब कोरोना का समय नहीं था, उस समय भी पूरे यूनिवर्सिटी में, जब शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई थी, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबंधित थे। 200 से ज़्यादा कॉलेज में हमारे पुसौर महाविद्यालय ने विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान हासिल किया था और कला संकाय में ये तीसरे पोजीशन पर था। सत्र 19-20 में हमारे महाविद्यालय की एक छात्रा कुमारी ममता चौहान गोल्ड मेडलिस्ट रही है। 19-20 में कुमारी कविता माली, 20-21 में कुमारी बंजीता बेरिया और 20-21 में ही संग्राम ने क्रमशः 5वां, 4था और 7वां पोजीशन को यूनिवर्सिटी में हासिल किया। इतने अल्प समय में हमारे महाविद्यालय की ये बहुत अच्छी उपलब्धि मैं मानता हूँ। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, कबड्डी में, बैडमिंटन में, वॉलीबॉल में, इन सब में
हमारे बहुत सारे बच्चों ने, मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा, संजू यादव, बिरजू यादव, राकेश यादव, शिवांशु प्रधान, सेवती गुप्ता, इन लोगों ने स्टेट लेवल पर अपने महाविद्यालय को रिप्रेजेंट किया है। अभी इसी सत्र में 2022-23 में कुमारी महिमा यादव ने खो खो में नेशनल लेवल में उसका सिलेक्शन हुआ है। क्रिकेट में डिकेश ने स्टेट लेवल पर अपना स्थान बनाया है। मनीष पटेल ने स्टेट लेवल पर बैडमिंटन में अपना स्थान बनाया है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत श्री भरतलाल कुर्रे ने पूरे रायगढ़ जिले को डिविजनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया था इस महाविद्यालय के द्वारा कैंपस एम्बेसडर के बारे में रूप में। कॉलेज की टीम रायगढ़ जिले में नुक्कड़ नाटक में सेकंड आई थी। ये सब हमारे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधि हैं जिसमें हमारा महाविद्यालय बहुत आगे रहा है। अभी तक महाविद्यालय का अपना भवन नहीं था, तो संभवतः आप लोग की गतिविधियां कम थी। महाविद्यालय का अपना भवन मिल जाने के बाद आप लोग की क्या एक्टिविटीज रही हैं? महाविद्यालय में शिफ्ट हुए हम लोग सितंबर 2022 में शिफ्ट किए हैं। लगभग 5 महीने हुए हैं शिफ्ट किए हुए। इस अल्प अवधि में भी हमने महाविद्यालय के विकास के लिए प्राचार्य महोदय के निर्देशन में और जन भागीदारी समिति के निर्देशन में हमने बहुत सारा कार्य किया है। आप जैसे ही गेट से अंदर आएंगे आपको दिखा होगा बहुत सारे रोज गार्डन और बागवानी की गई है। बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं, फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। लैब्स स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, कुछ हद तक हम लोग कर चुके हैं। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी लैब में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हो गई हैं। क्लासरूम प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं। लाइब्रेरी को हमने पुराने बिल्डिंग से नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर लिया है। सारी किताबें अपनी जगह पर आ गई हैं और आगे भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी कॉलेज की प्रतिष्ठा के लिए नैक का मूल्यांकन काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इस संबंध में हम जानना चाहेंगे कि अभी आपके कॉलेज में नैक मूल्यांकन की क्या स्थिति है? नैक मूल्यांकन में हमने IIQA सबमिट कर दिया है। 45 दिन के अंदर में 15-16 फरवरी तक हमें SSR जमा करना है। उसका एक चरण का काम हमने कर लिया है। SSR बनाने का काम पूरा हो गया है। पूरा होने के बाद हमने उसको स्टेट लेवल पर भेज दिया था राज्य गुणवत्ता आयोग को। वहाँ से हमें कमेंट्स प्राप्त हो गए हैं। हम उन कमेंट्स पर काम कर रहे हैं और अतिशीघ्र हम SSR को सबमिट कर देंगे। इसके बाद DVB होगा, SSS होगा और फिर नैक की टीम हमारे यहाँ विजिट करने के लिए आएंगे। मिस्टर किशोर कसेर, हम आपसे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष होने के नाते यह जानना चाहेंगे कि कॉलेज की जो भी गतिविधियां हैं या कॉलेज अभी जैसे चल रहा है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं और चाहते हैं कि इसमें और क्या माने बेहतर हो सके? वर्तमान में हमारा कॉलेज हमारे सोनवानी सर के नेतृत्व में और हमारे नोडल अधिकारी सौरभ सर के नेतृत्व में संतोषप्रद संचालित है। यहाँ के छात्र छात्राएं अनुशासित हैं और हम चाहते हैं अनवरत हमारे सम्मानित शिक्षकों के सहयोग से पूर्व वर्षों में जैसे हमारे विद्यालय का परिणाम 100% रहा है, आगे भी रहे। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा। वर्तमान में हमारा कॉलेज इसी पिछले 2022 सितंबर से यहाँ हम लोग को नए भवन में आना हुआ है, किंतु कुछ मांगे हैं जो अति आवश्यक है। वर्तमान में हमारे विद्यालय में लगभग 625 छात्र छात्राएं हैं। उसमें 80% छात्राएं हैं। उनके लिए रास्ता की अभाव है। जो पहुंच मार्ग हमारा है लगभग 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का है, वो बन जाए और यहाँ पे कॉलेज में फर्नीचर के अभाव है, वो पूर्ति हो जाए। साथ ही साथ जैसे बिजली गुल हो गई तो हमको परेशानी होती है, उसके लिए सोलर प्लांट स्थापित हो जाए। सर ने जैसे बताया कि हम अभी बागवानी के लिए सबके सहयोग से किए हैं। बागवानी के लिए पानी की अति आवश्यक है, उसके लिए पाइपलाइन की व्यवस्था हो जाए। साइकिल स्टैंड नहीं है, उसकी व्यवस्था हो जाए। ऐसे तमाम अति आवश्यक मांगे हैं, वो सब हम शासन से मांग कर रहे हैं। स्ट्रीम है लेकिन मैथ्स का नहीं है और इसी तरह से कॉमर्स के लिए भी बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो इसके लिए आप लोगों ने शासन प्रशासन से क्या मांगे की हैं? कला विज्ञान और वाणिज्य की
कक्षाएं यहाँ संचालित है और मैथ्स और कॉमर्स के लिए हम मांग किए हैं। आने वाले दिनों में निश्चय ही हमारी मांगें पूरी होगी, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। शासन की तरफ से हमारे कॉलेज को मैथ्स और फिजिक्स में परमिशन मिल चुका है, पर क्योंकि हम लोग पुरानी बिल्डिंग में थे और वहाँ पर कक्षाओं की कमी थी, इसलिए यूनिवर्सिटी ने हमें मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अब हम शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। हम अपने नए महाविद्यालय में शिफ्ट कर चुके हैं। यहाँ पर कमरों की कमी नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र से हमारे यहाँ बीएससी की कक्षाओं में मैथ्स और फिजिक्स भी खुल जाएंगे। अल्प समय में ही कॉलेज का मैनेजमेंट और कॉलेज का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो क्या हम जनभागीदारी समिति से उम्मीद करें कि आने वाले समय में यहाँ पर पीजी की कक्षाएं भी संचालित होंगी? पीजी की कक्षा के लिए हम हमारे विधायक महोदय एवं मंत्री महोदय से इसकी मांग रखेंगे। पूर्व में विधायक महोदय को अवगत किया गया था कि हमारे स्नातकोत्तर के लिए अति आवश्यक है, तो आने वाले दिनों में हमको पूर्ण विश्वास है कि वो भी पूर्ति हो जाएगी। ये क्षेत्र के लिए और कॉलेज के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारे रायगढ़ जिला से ही उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, तो जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष होने के नाते या फिर यहाँ के जनता के हित के लिए आप लोग कितना प्रयास कर रहे हैं कि वो कॉलेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दें? इसके लिए हम हमारे क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से अपने समस्याओं को अवगत करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे और निसंकोच मंत्री महोदय हमको इसमें निश्चय सहयोग करेंगे। और हमें बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ और ये बहुत सुखद स्थिति है कि आप लोगों ने कॉलेज को इतना अपना समय दिया, अपना प्रयास दिया, श्रम दिया, मेहनत दिया। आज कॉलेज बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसको और बेहतर करने के लिए आपके लिए तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है या एजेंडा क्या है आपका? वर्तमान हिसाब से हम लोग संतुष्ट हैं और हमारे जो मांगे हैं वो मांगे शासन पूर्ति कर दे, जिससे कि हमारे अध्ययन कार्य में छात्रों को किसी प्रकार के असुविधा न हो, और इसके लिए हम शासन से सदैव आगे भी मांग करते रहेंगे और हमको भरोसा है कि शासन हमारी मूलभूत मांगों को निश्चय ही पूर्ति करेगी। धन्यवाद। थैंक यू। ये केमिस्ट्री का लैब बहुत ही शानदार लग रहा है और आपने इतने अल्प समय में इसे एस्टेब्लिश कर लिया है, तो ये कैसे संभव हो पाया? हमारा केमिस्ट्री लैब में लगभग सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है और आप जो प्रशंसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और इसका पूरा श्रेय हमारे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय श्री किशोर कसेर जी को जाता है, जिन्होंने हमारे एक रिक्वेस्ट पर ही इन सारी चीज़ों को करवा दिया। हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर एस एल सोनवानी सर के कुशल निर्देशन में और जन भागीदारी समिति अध्यक्ष श्री किशोर कसेर जी के सहयोग से ये इतना अच्छा लैब बन पाया है। आने वाले समय में इसे मॉडल लैब के रूप में डेवलप करेंगे? बिल्कुल हम लोग करेंगे। इन दोनों के कुशल नेतृत्व में हम इस लैब को बहुत अच्छा लैब के रूप में डेवलप करेंगे।